हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ सेल इंजरी और सेल इंजरी होता क्या है। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, होम्योस्टेसिस, कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिए ताकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और अगर आप हमारे वीडियो पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेल इंजरी होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सेल इंजरी का मतलब होता है सेल डैमेज होना। जब सेल डैमेज होगा तो सेल अपना प्रॉपर प्रकार से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में एबनॉर्मलिटी आ जाएंगे और होम्योस्टेसिस हमारा बॉडी का मेंटेन नहीं रहेंगे, जिसको बोलते हैं सेल इंजरी। तो बोल सकते हैं कि सेल इंजरी इज डिफाइंड एज अनवांटेड डैमेजिंग एजेंट। जैसे बहुत सारे फैक्टर की वजह से सेल डैमेज होते हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल एजेंट। फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल एजेंट की वजह से सेल डैमेज होता है, सेल इंजरी होते हैं, जिसकी वजह से सेल जो अपना प्रॉपर प्रकार से फंक्शन कर रहे थे एज नॉर्मल कंडीशन में उस प्रकार से फंक्शन नहीं करेंगे, जिसको हम बोलेंगे सेल इंजरी। तो लिख सकते हैं कि सेल इंजरी इज डिफाइंड एज अनवांटेड डैमेजिंग एजेंट लाइक फिजिकल। फिजिकल कहने का अर्थ हीट या कोई टेम्परेचर को वजह से सेल डैमेज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट कहने का अर्थ रोड एक्सीडेंट होने की वजह से जो सेल इंजरी होते हैं उसको मैकेनिकल एजेंट बोलते हैं। और केमिकल कहने का अर्थ केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से सेल डैमेज होंगे, उसको हम बोलेंगे केमिकल एजेंट। तो ये हमारा कुछ फैक्टर हो गया जिस फैक्टर की वजह से सेल डैमेज होता है। अब देखते हैं कि सेल इंजरी अकर ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। सेल इंजरी दो प्रकार से होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। जो हमारा बॉडी का फैक्टर है वो इंटरनल फैक्टर हुआ और जो बाहर का इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो जैसे समझिए कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब हम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जाएंगे तो हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहेंगे। लेकिन एक हफ्ता बाद या एक महीना बाद हमारा बॉडी उसी टेम्परेचर के साथ नॉर्मल फील करते हैं। तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हुआ 37 डिग्री सेल्सियस वो इंटरनल फैक्टर हो गया और जो 30 डिग्री सेल्सियस इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो इसके वजह से भी सेल इंजरी होता है। अब देखिए टाइप ऑफ सेल इंजरी, कितना प्रकार का सेल इंजरी होता है। सेल इंजरी दो प्रकार का होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि सेल डैमेज होने के बाद जब हम मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे तो फिर से वो अपना ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे, फिर से जैसे ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है इसमें क्या होता है कि सेल डैमेज होता है लेकिन मेडिकेशन प्रोवाइड करने के बाद भी सेल रिकवर नहीं हो पाता है, जिसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जैसे कैंसर का सेल हो गया, जैसे कैंसर में क्या होता है, मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं लेकिन इंजरी ठीक नहीं हो पाता है, तो उस प्रकार का जो सेल इंजरी है उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो ये दो प्रकार का होता है, एडॉप्टेशन और नेक्रोसिस। एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी न्यू इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करना। जैसे हमारा बॉडी का मैंने एग्जांपल दिया था, हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे हम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जाएंगे तो उस टाइम हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहेंगे। लेकिन एक वीक बाद या एक मंथ बाद हमारा बॉडी उसी टेम्परेचर के साथ उसी टेम्परेचर को एडॉप्ट कर लेते हैं और हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है, उसको हम बोलते हैं एडॉप्टेशन। और नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। अब समझते हैं कि कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी होने का कारण क्या है, किस किस वजह से सेल इंजरी होता है। तो सबसे पहले जो टर्म आएंगे वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है अगर हमारा बॉडी के सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में या हमारा बॉडी के कोई भी पार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है, जिसके वजह से सेल इंजरी होता है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो लिख सकते हैं कि हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा बॉडी के बहुत सारे पार्ट में, सेल में, टिश्यू में या ऑर्गन में ऑक्सीजन को सप्लाई कम होता है,
तो उससे जो सेल डैमेज होता है उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे ही हमारा बॉडी के अंदर कम होगा तो क्या होगा, डिक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। सेल के अंदर ही बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे ही कम होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन रेट है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब एनर्जी का रेट कम होगा तो हमारा सेल प्रॉपर तरीक़ा से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सेल इंजरी हो जाएगा। तो हाइपोक्सिया के वजह से भी सेल इंजरी होता है। और कैसे होता है वो आप लोगों के यहाँ पता हो गया होगा, क्योंकि हमारा बॉडी में जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा। जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा तो सेल डेथ होगा। अब समझते हैं इस्चेमिया। इस्चेमिया भी एक क्या है, मेडिकल टर्म है, जिसका मतलब क्या होता है, जैसे हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है हमारा बॉडी के पार्ट में, उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारा बॉडी के सेल में, टिश्यू में या ऑर्गन में ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं इस्चेमिया। तो लिख सकते हैं इस्चेमिया इज डिफाइंड एज द डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन, सच प्रोसेस इज कॉल्ड इस्चेमिया। बॉडी के अंदर ब्लड का सप्लाई अगर कम हो जाएगा उसको हम इस्चेमिया बोलते हैं। तो इट में अकर्स ड्यू टू एनीमिया, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, ब्लड लॉस एंड ब्लॉकेज। ये होने का वजह क्या है, अगर एनीमिया हो गया तो आप लोगों को पता है एनीमिया क्या है, हमारा बॉडी के अंदर लैक ऑफ ब्लड, अगर ब्लड का कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है। तो जैसे ब्लड का कमी होगा हमारा शरीर के अंदर तो जितना भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस है वो सेल के पास नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से सेल प्रॉपर प्रकार से फंक्शन नहीं करेंगे और सेल डैमेज होंगे। तो ये हो गया एनीमिया से कैसे सेल इंजरी होता है। अब समझते हैं आरबीसी डिस्ट्रक्शन। आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि जितना आरबीसी बन रहा है उससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसी को बोलते हैं आरबीसी डिस्ट्रक्शन। जैसे समझिए कि 100 आरबीसी बन रहा है और 120 आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, आरबीसी सेल का जो अमाउंट है, नंबर है, हमारे शरीर के अंदर कम हो जाएंगे, जिसके वजह से सेल प्रॉपर प्रकार से फंक्शन नहीं कर पाएंगे और सेल डेथ होंगे। इसको बोलते हैं आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ब्लड लॉस, ब्लड लॉस होने की वजह से भी क्या होता है, सेल डेथ होते हैं। एंड ब्लॉकेज, अगर कहीं भी हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है तो प्रॉपर प्रकार से ब्लड का सप्लाई बॉडी के टिश्यू सेल के पास नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से सेल इंजरी होता है और सेल डैमेज होता है। तो ये हो गया इस्चेमिया। इस्चेमिया से किस प्रकार से सेल डैमेज होता है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट कॉजेटिव एजेंट है, फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट से कैसे सेल इंजरी होता है। तो सेल इंजरी अल्सो कैन कॉज्ड बाय फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट के वजह से भी सेल इंजरी होता है। जैसे मैकेनिकल ट्रोमा। मैकेनिकल ट्रोमा कहने का अर्थ रोड एक्सीडेंट। जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाता है उसकी वजह से भी सेल इंजरी होता है, आप लोगों को पता होगा। थर्मल ट्रोमा मतलब हीट और कोल्ड की वजह से भी क्या होता है, जो सेल इंजरी होगा उसको थर्मल ट्रोमा बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी या करंट लगने की वजह से जो सेल इंजरी होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कॉज बोल सकते हैं। रेडिएशन की वजह से भी सेल इंजरी होता है। रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने की वजह से भी सेल डैमेज और सेल डेथ होते हैं। अब जो फोर्थ नंबर है वो देखते हैं केमिकल एंड ड्रग्स। केमिकल और ड्रग की वजह से भी सेल इंजरी होता है। जैसे सम केमिकल्स एंड ड्रग्स कैन कॉज्ड बाय सेल इंजरी। जैसे केमिकली पॉइजनस सब्सटेंस, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उसको लेने की वजह से सेल इंजरी होता है। जैसे एग्जांपल साइनाइड, आर्सेनिक, मरकरी, ये हो गया केमिकल्स या ड्रग हो गया जिसको वजह ये पॉइजनस सब्सटेंस है, इसको लेने की वजह से सेल डैमेज हो सकता है। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली से क्या होगा, सेल डैमेज हो जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड जैसे हमारा स्किन पे पड़ेंगे सेल डैमेज हो जाएगा। सोशल सब्सटेंसेस जैसे नार्कोटिक ड्रग्स एंड अल्कोहल, इसको भी कंजम्पशन करने से सेल डेथ होते हैं। अब समझते हैं माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट से सेल डैमेज कैसे होते हैं कि माइक्रोबियल एजेंट कैन ऑल्सो कॉज सेल इंजरी। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ,
मेटाजोआ, ये जो है ये सब माइक्रोबियल एजेंट है, इसके वजह से भी सेल इंजरी होता है। अब देखते हैं न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट। न्यूट्रिशनल कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर पौष्टिक तत्वों के हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाएंगे, उससे भी क्या होगा, सेल डेथ होगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगा तो मेरास्मस क्वाशियोरकर डिजीज हो जाएंगे। उसी प्रकार से विटामिन सी का अगर कमी हो जाएगा तो स्कर्विक डिजीज हो जाएंगे। तो ये सब हुआ न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट की वजह से जो इंजरी होता है